तो आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको 4 एलिमेंट्स पर यानी कि 4 एलिमेंट्स पर ही फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट है आपको अपनी ताकत के बारे में, अपनी पावर के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। सेकंड एलिमेंट है कि अपनी कमजोरियों से भागिए मत, बल्कि उसे अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थर्ड एलिमेंट आता है कि अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है, तो उसे चेंज ना करें। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसीलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट है कि अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, ना कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। तो चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनाकर उससे अपना काम बनाया। जॉफ एक सक्सेसफुल आदमी है और बड़े दिल वाले होने के लिए बहुत ही फेमस है। चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। एक बार जॉफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहां वेटर ऑर्डर लेने आया। जॉफ ने उससे श्रिम्प्ड सैलेड मंगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अपना सैलेड सैल्मन के साथ चाहिए, श्रिम्प के साथ नहीं। वेटर ने हंसकर जॉफ से कहा कि वो इसका अरेंजमेंट कर लेगा और कहा कि इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा $1 देने पड़ेंगे क्योंकि सैल्मन श्रिम्प से ज्यादा महंगा है। कुछ पल सोचने के बाद जॉफ ने कहा कि अब वे श्रिम्प ही लेंगे, सैल्मन नहीं। हालांकि जॉफ काफी अमीर है, लेकिन फिर भी वे $1 की भी कीमत समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉफ बहुत कंजूस है या फिर अजीब है, लेकिन उन्हें जॉफ की सोच के बारे में कुछ नहीं पता जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। जॉफ अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती तो उसके लिए अपने पैसे लगाना बेकार है, फिर चाहे वो $1 ही क्यों ना हो। जॉफ एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से उन्होंने अपनी दौलत बनाई। जॉफ का पैसे के लिए जो ये अजीब सा नजरिया है उसे उन्होंने दिल से अपनाया है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है, तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको अपनी ताकत यानी कि अपनी पावर और कमजोरी के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप उन पर फोकस करके उन्हें अपने काम में लगा सके। दूसरों से अलग होने की वजह से आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आप अलग है, यूनिक है। और ये बात जान लेने के साथ अब आगे हमें डिसाइड करना होगा कि करना क्या है। डिसाइडिंग व्हाट टू डू। आइए जानते हैं। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? एक्चुअली हम सभी को ना इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये इससे ठीक उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसीलिए जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। जैसे कि फ्योरेला एक मिड साइज टेक कंपनी की सेल्स हेड थी। उन्होंने पीटर की हेल्प मांगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। फ्योरेला के पास करने के लिए काफी कुछ था। उन्हें एशिया में सेल्स की परफॉर्मेंस के मुद्दे को सॉल्व करना था, यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम को भी फिक्स करना था और सीईओ के साथ स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करनी थी। ये सब टास्क फ्योरेला के उस एक दिन की टू डू लिस्ट में लिखा था। इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ करना था। फ्योरेला के पास इतना ज्यादा काम था कि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और कुछ भी शुरू नहीं कर पाती थी।
ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन कामों के आगे हार मान ली थी। उन्हें सांस लेने के लिए कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फियोरेला ने अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा तो उन्हें उसमें ऐसे काम दिखाई दिए जो वाकई में इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये काम बस कैलेंडर में जगह घेर रहे थे और यही उन्हें परेशान करते थे। तो अगर आप एक एम्बिशियस शख्स है तो आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन 5 कैटेगरीज के बारे में डिसाइड कीजिए जिनमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने इन गोल्स को अचीव कर सके। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हारा भी आप महसूस नहीं करेंगे। वो एक कहावत है ना कि कभी कभी कम भी ज्यादा होता है। तो आपको आने वाले साल के लिए अपने 5 गोल्स सोचने चाहिए। बस याद रखें कि आपको 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स बनाने हैं। तो गोल्स डिसाइड होने के बाद हमें अगला स्टेप लेना है कि अपनी टू डू लिस्ट में से चीजें निकालनी होगी। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरीज चूज कर ली है और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरीज में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम आता है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें करना भी है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिसे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप बैठकर अपनी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस है। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी ना कभी जरूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज्यादा तक टू डू लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका सा महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बिहेव करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। तो आइए डोव का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। डोव एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ है। इनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी है। डोव के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और बच्चे हैं। वो इंटेलिजेंट भी है और अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डोव काफी किताबें पढ़ते हैं जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक दिन डोव ने अपना फोन फेंक दिया था जो उनके किसी एम्प्लॉय को लगते लगते बचा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, ये उनकी पहचान है ही नहीं। डोव एक अच्छे इंसान है जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर उस दिन उन्हें हुआ क्या था? अब सिंपल तरीके से कहे तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। डोव के काफी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे खुद को बेकार महसूस करते थे। उनके पास जो भी अचीवमेंट थे उन्हें लेकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फोन फेंकने के बाद डोव ने माफी मांगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों का नजरिया बदल सकती थी। और बस यही वो पल था जो डोव की पहचान बन गई, क्योंकि वो अपनी टू डू लिस्ट को सही तरीके से चला नहीं पाए थे। तो अगर आप डोव की तरह गुस्से से नहीं फूटना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी चाहिए। हर सुबह आपको अपने फोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2